हरियाणा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका पड़ला होगा भारी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी में से ऐसी बात सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं हम हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की। दरअसल हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीतिक पंडित अलग अलग तरह के कयास लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, तो केजरीवाल भी हरियाणा चुनाव में कूद गए हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। पहले बात चल रही थी कांग्रेस से गठबंधन की, लेकिन वो गठबंधन नहीं हो पाया। अब तरह तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं। एक सर्वे हुआ था 400 पार, लेकिन भाजपा उसको भाप नहीं पाई कि वो कितना सही और कितना गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी अब जान चुकी है कि सर्वे जमीनी लेवल से कराना पड़ेगा, तभी सच्चाई और जमीनी हकीकत सामने आ सकेगी। भाजपा की ओर से जब सर्वे कराया गया है तो ऐसी बात सामने आई है कि नेताओं में एकदम खलबली मच गई है। क्या बात सामने आई होगी ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पूरा विश्लेषण करता हूं। दरअसल हरियाणा में सीएम खट्टर को इसलिए हटाया गया ताकि जो नाराज लोग हैं चुनाव से पहले उनकी नाराजगी दूर की जा सके। सैनी को नया मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, लेकिन सर्वे में बात सामने आ रही है कि लोगों में नाराजगी दूर नहीं हो पाई है। यही कारण है कि अब भाजपा बाबाओं के सहारे आगे बढ़ रही है। टिकटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस से सीधी टक्कर बताई जा रही है। शहरों में भाजपा, लेकिन ओवरऑल में कांग्रेस की काफ़ी अच्छी बढ़त बताई जा रही है। हम इसका कोई दावा नहीं करते, लेकिन जितने भी अब तक राजनीतिक पंडित विश्लेषक बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर हरियाणा की जनता में काफ़ी उत्साह है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद क्या समीकरण बदलेंगे, ये सवाल सबके मन, दिलो दिमाग में छाया हुआ है। केजरीवाल हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि आपका बेटा जेल से बाहर आ चुका है, क्योंकि केजरीवाल हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं। तो क्या ऐसे में केजरीवाल को हरियाणा में कोई फायदा मिलेगा, ये तो जनता ही बता सकती है। लेकिन दिल्ली की सीएम की कुर्सी केजरीवाल ने छोड़कर हरियाणा में एक साफ संदेश दे दिया है। खैर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा में चल रही है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई है कि बीजेपी ने क्या क्या स्कीम निकाली, क्या तुम्हें फायदा मिला, क्या हमें फायदा मिला। खैर, अलग अलग स्कीमों की बीजेपी तारीफ कर रही है, लेकिन जाट बेल्ट बीजेपी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आ रही। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी काफ़ी चिंतित है, लेकिन पिक्चर बाकी है। ट्रेलर तो हरियाणा है। जम्मू कश्मीर में क्या होगा वो छोटी पिक्चर, उससे बड़ी पिक्चर है हमारी हरियाणा, और उससे भी बड़ी पिक्चर है
महाराष्ट्र। यही कारण है कि बीजेपी और आरएसएस की जो एक ताना बाना है वो खुलता जा रहा है। आरएसएस में विनय जोशी बढ़त बना रहे हैं, लेकिन माना जाता है कि उनकी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बहुत ज़्यादा पटरी नहीं खाती, वो बेबाकी से बोलते हैं। लेकिन आरएसएस यानी नागपुर से श्री जोशी को मजबूत किया जा रहा है और वहीं से उत्तर प्रदेश को भी ताकत दी जा रही है। ये सब संदेश हरियाणा में भी पहुंच रहा है। तो ऐसे में हरियाणा में बीजेपी का क्या होने वाला है, ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि बीजेपी ने हरियाणा में जितनी भी स्कीम चलाई वो कितनी सफल रही और उसका लोगों ने कितना लाभ उठाया। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते वक्त कहानी सुनाई। कहा कि खट्टर साहब और हम दोनों मोटरसाइकिल से हरियाणा में सफ़र करते थे। मैं पीछे बैठता था और खट्टर साहब मोटरसाइकिल चलाते थे। पूरा प्रेम उमड़ आया। लेकिन एक दो दिन बाद ही खट्टर साहब की कुर्सी के चारों पाए ध्वस्त हो गए, यानी उनको हटा दिया गया। लेकिन सीएम सैनी जनता में कितनी पकड़ बना पाए, ये भी सवाल बीजेपी के सामने बरकरार है। अब लोगों को कैसे लुभाया जाए, चुनाव में क्या किया जाए, लगातार शीर्ष नेतृत्व रिपोर्ट ले रहा है। सर्वे जो हवा हवाई नहीं है, उसने ऐसी रिपोर्ट दे दी है जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।